स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसी और मार्क कैपेसिटर के क्वेश्चन नंबर 45 को। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिया हुआ है। शुरू में उस कैपेसिटर को हम लोग एक बैटरी के एक क्रॉस कनेक्ट करते हैं। उस बैटरी का ईएमएफ है 24 वोल्ट। ओके, चलिए अब ये चार्ज होगा, सर्टेन वैल्यू का इस पर चार्ज है, मान लेते हैं Q1 चार्ज है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं 12 वोल्ट बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो Q2 चार्ज है। पहले क्वेश्चन का 4-5 पार्ट है, आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों को निकालना है Q1 और Q2 का वैल्यू, कि शुरू में कितना चार्ज था इस पर, बाद में कितना चार्ज है। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन के पहले पार्ट में है तो Q1 और Q2 का वैल्यू बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। Q1 का वैल्यू क्या होगा भाई? Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। किसी भी कैपेसिटर पे अगर आपको चार्ज निकालना है तो सिंपल उसका जो कैपेसिटेंस है C, जो कि यहाँ पे 100 माइक्रोफैराड है, इंटू V, उसके प्लेट के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर कहें कि कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है। तो भाई डायरेक्टली हम इसको बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किए हैं जिसका ईएमएफ 24 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24। इतना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 100 माइक्रोफैराड डायरेक्ट लिख दिए हैं तो ये इतना हो जाएगा, इतना माइक्रोकुलम हो जाएगा। मतलब इस पे शुरू में कितना चार्ज है? 2400 माइक्रोकुलम। चलिए, ये तो बहुत आसान है, सॉल्व कर लिए। बाद में इस पे कितना चार्ज आएगा भाई? बाद में इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं 12 वोल्ट बैटरी के क्रॉस, तो अब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 12 वोल्ट हो गया। इसका कैपेसिटेंस तो सेम है 100 माइक्रोफैराड। तो बाद में इस पे जो चार्ज है जिसको हम Q2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू CV। तो इसका कैपेसिटेंस तो 100 माइक्रोफैराड ही है और अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 12 वोल्ट हो गया। तो ये हो गया 1200 माइक्रोकुलम। बाद में इस पे इतना चार्ज हो गया। क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हम लोगों को कह रहा है, ये सिंबॉलिकली हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी। ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का जो बैटरी है, इससे कितना चार्ज फ्लो किया, इससे कितना चार्ज फ्लो किया। अब पहले तो इस चीज़ को समझिए भाई कि चार्ज सर्किट में फ्लो क्यों कर रहा है। देखिए, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो बहुत ही क्लियर है भाई कि शुरू में इस पर कितना चार्ज है, तो देखिए 2400 माइक्रोकुलम, 2400 है, ठीक है। और बाद में इस पर कितना चार्ज आ गया? 1200। सीधे चार्ज हाफ हो गया, घट गया। इसका मतलब है कि इस पे चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, टाइम के साथ घटा है। तो डिक्रीज हुआ चार्ज जो घटा है, तो चार्ज फ्लो करेगा ना किसी रास्ते से, और तो कोई रास्ता है नहीं। मतलब इस सर्किट से चार्ज का फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो होगा। मान लेते हैं डेल्टा Q चार्ज, इसी Q का वैल्यू निकालना है, डेल्टा Q का वैल्यू। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि भाई शुरू में इसको आप 24 वोल्ट बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिए, तो अब इसका वोल्टेज कितना हो गया? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। इसको आपने चार्ज कर दिया, इतना वैल्यू का चार्ज आ गया। चलिए, अब इसको हम डिस्कनेक्ट कर दिए। अब इसका वोल्टेज कितना है? 24 वोल्ट है। अब इसके क्रॉस 24 वोल्ट इसका वोल्टेज है, और अब इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं एक लोअर वैल्यू वाला सोर्स के क्रॉस जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो ये हाइयर वोल्टेज है, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। मतलब कि चार्ज इससे फ्लो करना शुरू करेगा, कैपेसिटर से बैटरी के क्रॉस चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। क्लियर कंसेप्ट? क्लियर है? तो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं कि भाई चार्ज फ्लो करेगा। अब ये चार्ज जो डेल्टा Q कि कितना चार्ज सर्किट से फ्लो किया। इनफैक्ट इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले 44 में भी सॉल्व किए थे। तो भाई कितना चार्ज शुरू में इस पे कितना था? 2400 था, बाद में हो गया 1200। इसका मतलब क्या हो गया? दिस माइनस दिस, इतना ही चार्ज फ्लो किया, ठीक है ना। तो डेल्टा Q चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, दिस इज 2400 माइनस 1200, दिस इज 1200, और ये सारा ऑब्वियस है माइक्रोकुलम में ही निकलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट में ये लैंग्वेज हम लिख दिए हैं, फिर भी सी पार्ट का एक्चुअल क्या लैंग्वेज है ये थोड़ा सा देख लें हम लोग। इज वर्क डन बाय द बैटरी और इज इट डन ऑन द बैटरी। वर्क डन बैटरी के द्वारा किया जा रहा है वर्क जो है, या फिर बैटरी पर वर्क किया जा रहा है। फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू निकालना है। समझिएगा भाई, बैटरी पे वर्क किया जा रहा है या बैटरी के द्वारा वर्क किया जा रहा है। अगेन आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है, आप सोचिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। देखिए, पहला तो भाई बहुत ही क्लियर है कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो कैपेसिटर से बैटरी की तरफ हो रहा है, कैपेसिटर से बैटरी की तरफ हो रहा है। कहने का मतलब है कि चार्ज जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है। इसका मतलब है कि ये चार्जिंग वाला सिचुएशन है, बैटरी चार्ज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बैटरी पर वर्क किया जा रहा है।
कैपेसिटर जो है बैटरी पर वर्क कर रहा है, वर्क डन ऑन द बैटरी। ये तो क्लियर हो गया, वर्क डन ऑन द बैटरी, बैटरी पर वर्क किया जा रहा है। या फिर इसको दूसरे तरीके से आप समझिए कि क्या होगा, देखिए अभी क्या है कि इसका शुरू में एनर्जी कितना होगा, शुरू में एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, या हाफ क्यू स्क्वायर, वैसी जो भी एक्सप्रेशन आप यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर से, हाफ सी वी स्क्वायर शुरू में इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है 24 वोल्ट, हाफ सी तो दोनों के लिए सेम है, बाद में इसका एनर्जी देखेंगे तो, ठीक है। और बाद में इसके क्रॉस कितना हो गया 12 वोल्ट हो गया। मतलब ये ध्यान दीजिए, शुरू के लिए वी का वैल्यू 24, बाद के लिए 12, मतलब कि एनर्जी इसका घट रहा है, एनर्जी इसका घट रहा है, कैपेसिटर का एनर्जी घट रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियस है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब कंफ्यूजन नहीं हो जाए, कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो बात होगी नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का जो है वो घट रहा है, कैपेसिटर का एनर्जी घट रहा है। भाई आपका एनर्जी कैसे घटता है, आप किसी पर वर्क करते हैं तभी तो आपका एनर्जी घटता है, क्लियर बात है। आप वर्क करते हैं मतलब यू वर्क ऑन सम एनी ऑब्जेक्ट, ओके। तो मतलब कि यहाँ पर उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, एक तो होगा कि चार्ज इन कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से तो बैटरी पे वर्क किया जा रहा है, या फिर भाई इसका एनर्जी घट रहा है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है इस पर वर्क कर रहा है। या फिर इसको और भी इस तरीके से समझिए, भाई इसका एनर्जी घट रहा है तो एनर्जी घट के कहाँ जा रहा होगा, दो रास्ता है, कुछ एनर्जी हो सकता है कि हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जा रहा होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, और कुछ एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा, बैटरी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मतलब बैटरी का एनर्जी बढ़ रहा होगा। तो बैटरी का एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी पर वर्क कर रहे हैं तब तो उसका एनर्जी बढ़ रहा है। तो आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं भाई कि वर्क डन ऑन द बैटरी। अब बैटरी पे कितना वर्क किया जा रहा है, इसको मान लिया हम W से लिखे, तो इसके लिए सिंपली भाई बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, तो यही डेल्टा क्यू ही चार्ज ना फ्लो किया बैटरी से, तो बैटरी से कितना, बैटरी पे कितना वर्क किया गया, उसके लिए इससे कितना चार्ज फ्लो किया इनटू इसका EMF, यही होता है, बहुत बार पहले भी यूज कर चुके हैं। तो भाई डेल्टा क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1200 इंटू EMF का वैल्यू है 12, क्लियर है। ये हो गया 12 144 इतना माइक्रोजूल, इतना इसका ये इस पे वर्क किया गया है। आंसर मिलाने की जहाँ तक बात है 14.4 मिलीजूल है, मिलीजूल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसा कीजिए ना, देखिए बहुत बेसिक तरीके से, माइक्रोजूल है तो इसको पहले 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जूल बन गया, ये जूल बन गया, और इसको फिर क्या किए 10⁻3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया मिलीजूल हो गया, ये फाइनली आपका हो गया तो 14.4 मिलीजूल, दिस इज योर आंसर, क्लियर। अब ये सब कन्वर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सारा कंसेप्ट समझ गए, सारा चीज़ सीख गए। अब कहीं कैलकुलेशन में अगर मान लिया मिस्टेक हो गया तो वहाँ पे एग्जाम में क्या है, ऑप्शन में आपको सब रहेंगे 1.44 मिलीजूल, 14.4 मिलीजूल, लाइक दिस। तो आप समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। चलिए डी पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट। डी पार्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, EFA। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब एक ही बात है, या सीधे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कहिए कि भाई कैपेसिटर का जो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ। इसका एक्चुअल जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा देख ले स्टूडेंट हम लोग कि फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। ओके चलिए कितना, तो भाई बहुत ही आसान है। शुरू में मान लेते हैं कि इसका एनर्जी जो था U1 था, बाद में U2 था, तो डिक्रीज एनर्जी कितना होगा, डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। चलिए एनर्जी क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, तो मान लिया शुरू में U1 बाद में U2, ठीक है। ऑब्वियसली एनर्जी घटेगा, शुरू में एनर्जी ज़्यादा रहेगा, हाफ CV स्क्वायर से यहाँ भी एक्सप्लेन कर लिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ये हो गया हाफ C, ध्यान दीजिएगा हाफ C, कैपेसिटेंस को सेम रखते हैं, तो ये हो गया इसके क्रॉस शुरू में वोल्टेज कितना है, अच्छा ये ऐसे V1 माइनस ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा और, चलिए बेसिक तरीके से हाफ C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, चलिए ठीक है। यहाँ से हाफ C कॉमन ले लिए, दिस इज V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से हम इसको यहाँ पे सिंबल दिए, इसको हटाइए, ये सिंबल से यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए, तो ये डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, इसको डेल्टा U लिख देते हैं, डेल्टा U हम लोग निकाल रहे हैं। अब डायरेक्टली देखिए वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। C का वैल्यू है कितना 100 माइक्रोफाराड, दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻6 V1 स्क्वायर, शुरू में इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है 24 वोल्ट, बाद में है 12 वोल्ट V2 का, मतलब कि 24 का स्क्वायर
-12 का स्क्वायर। चलिए इसको ये हाफ इंटू दिस हो गया तो 50 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा इसको थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 24 2 26 36, ए माइनस बी ये हो जाएगा 12। क्लियर है? चलिए ये हो गया। तो भाई ये इतना जूल में निकला है तो 2160 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ इतना जूल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2160 इंटू 10⁻⁻2, सॉरी ये हो जाएगा मिली जूल में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। चलिए ठीक है, अब ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 21.6 मिली जूल इज योर आंसर। ई पार्ट में पूछ रहा है हीट डेवलप, इसका एक्चुअल लैंग्वेज क्या है 45 का ई में कि फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रिकनेक्शन। ये जो हम लोग इसको फिर डिसकनेक्ट किए फिर इसको हम रिकनेक्ट किए 12 वोल्ट बैटरी के क्रॉस, तो इस दरम्यान कितना हीट डेवलप हुआ। ऑब्वियसली कुछ चार्ज का फ्लो हुआ है तो देख लेते हैं कि कुछ हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी गया है या नहीं। ये हम लोग ई पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। भाई समझिएगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी गया। अब यहाँ पर कैसे हम लोग सोचेंगे, भाई यहाँ पे एनर्जी घट रहा है कैपेसिटर का, और तो कोई एक्सटर्नल एजेंट, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्सटर्नल एजेंट की कैपेसिटर के प्लेट के जो सेपरेशन है उसको हम डबल कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आदमी भी वर्क कर रहा था 44 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो उस आदमी का भी एनर्जी घट रहा था, साथ ही साथ वहाँ पे कैपेसिटर का भी एनर्जी घट रहा था। दोनों का एनर्जी मिल के हम लोग लिख रहे थे कि भाई बैटरी का कुछ एनर्जी बढ़ा या बैटरी पे वर्क किया गया और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में गया। यहाँ पर तो भाई एनर्जी देने वाला तो एक ही सोर्स है कैपेसिटर का, ठीक है ना? तो कैपेसिटर का जो हम लिखेंगे ये डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो घटा हुआ डिक्रीज हुआ, ये इनफैक्ट बराबर होगा किसके बराबर होगा, और इस पर वर्क किया गया है ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना? मतलब वर्क डन ऑन सेल, वर्क डन ऑन सेल, बैटरी पे जो वर्क किया गया प्लस जो हीट डेवलप हुआ। अब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, या तो वर्क डन बैटरी पर जो वर्क किया गया वो लिखिए, या बैटरी का इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ बैटरी, जो भी लिखिए सब एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना एनर्जी में डिक्रीज हुआ है तो ये हम लोग निकाल चुके हैं, 21.6। चलिए मिली जूल में ही लिखते हैं। अच्छा बैटरी पे कितना वर्क किया गया, ठीक है, तो 14.4, ठीक है, और प्लस जो हीट डेवलप हुआ उसको हम एच में लिख देते हैं, एच। तो यहाँ से इसलिए एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.2 मिली जूल।